यह कहानी है एक फिशरमैन जॉन की, जो अपनी छोटी सी बोट लेन फिशिंग करने के लिए निकल चुका है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ कुछ अजीब होता है। समुद्र में चारों तरफ फॉग यानी धुंध फैल जाती है और दूर दूर तक उसे कुछ नजर नहीं आता। काफी समय तक वह इस धुंध में सरवाइव करता है और फिर दूर उसे एक बोट दिखाई देती है। हैरानी की बात है कि उस बोट के अंदर उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह अब उसे चेक करना चाहता है, इसीलिए वह अपनी बोट को एक रस्सी से अच्छी तरह इस बड़ी बोट के साथ बांधता है और अंदर चेक करने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर उसे झटका लगा है यह देखकर कि इस बोट पर कोई इंसान नहीं है। हालांकि वहाँ सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, यहाँ तक कि खाना भी वहाँ फ्रेश मौजूद था। इंसानों के होने के सारे निशान थे, लेकिन इंसान नहीं थे। अब जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बोट का इंजन खराब है। उसे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी बोट, वो भी इतने बड़े समुद्र में, अकेली कैसे हो सकती है। दूरबीन लेकर वह आसपास जांच करने की कोशिश करता है कि शायद इस बोट के मालिक यहीं करीबी हों और छोटी बोट से फिशिंग करने गए हों, लेकिन धुंध इतनी थी कि उसे कुछ नजर नहीं आया। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ से रेडियो मैसेज ऑन करके हेडक्वार्टर में संदेश भेजता है कि एक बोट समुद्र में फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो कृपया जवाब दे। यह सब करने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी ही बोट में वापस जाएगा। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आया, यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बोट वहाँ से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसने अपनी बोट को अच्छी तरह बांधा था, फिर भी वह गायब हो चुकी थी। और तभी उसके साथ एक और अजीब बात होती है। सारी धुंध अचानक हट जाती है और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। अब वह इस बोट में फंस चुका था। वह मैप की मदद से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वह कहाँ है और घर वापस जाने के लिए उसे कौन सा रास्ता लेना होगा। एक और समस्या यह थी कि इस बोट का इंजन भी खराब था। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो किसी तरह इस बोट को चलाना था। वह अब इंजन ठीक करने की कोशिश में लग जाता है। बोट से टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह इंजन ठीक करने में कामयाब हो जाता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब बोट काम कर रही थी और वह इसे कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन रास्ता समझ आए, इसलिए वह दोबारा कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। फिर वह ऊपर आ जाता है और तभी उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। कोई देख तो रहा नहीं था, इसलिए नीचे जाने की बजाय वह समुद्र में ही काम करने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है। वह पानी में गिर सकता था, लेकिन रेलिंग पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। हवा का प्रेशर इतना तेज था कि उसे वापस आना मुश्किल हो गया था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और रेलिंग पकड़कर किसी तरह बोट के अंदर वापस आ जाता है। इस पूरे चक्कर में उसका काम नहीं हो पाया था, इसलिए वह नीचे टॉयलेट में जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि शायद हवा के प्रेशर की वजह से बंद हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वह फारिग होकर पीछे मुड़ा तो देखा कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। वह हर संभव तरीके से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अपने पॉकेट से सिक्का निकालकर लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगने लगा है कि कोई इस शिप में है जो उसके साथ कोई गंदी चाल खेल रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा है, प्लीज जो भी हो दरवाजा खोल दो। मैं यहाँ किसी चोरी के मकसद से नहीं आया, सिर्फ चेक करने आया था। लेकिन उसके इतना कहने के बावजूद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अब उसे जो भी करना था खुद ही करना था। वह एक कैबिनेट खोलता है और वहाँ उसे एक चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। कैबिनेट के अंदर खून लगा था। यह डराने वाली बात थी, लेकिन वह ध्यान नहीं देता और वहाँ से एक कैंची निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से नाकाम हो जाता है। बोट लगातार चल रही थी और चौकसी का समय आ चुका था। अचानक उसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है। वह खिड़की से बाहर झांका है और देखा है कि दूर एक कार्गो शिप आ रही है और उसकी दिशा बिल्कुल उसी की बोट की तरफ थी। अगर वह कार्गो शिप इस बोट से टकरा जाती तो उसकी बोट तबाह हो जाती और वह मर जाता। अपनी जान बचाने के लिए वह कार्गो शिप को कोई सिग्नल देना चाहता था, लेकिन वह फंसा हुआ था। वह जल्दी से अपनी शर्ट निकालता है और कार्गो शिप को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन कार्गो शिप का कोई भी इंसान उसे देख नहीं पाया। अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी और अपनी इस शिप को रोकना था, वरना कार्गो शिप इसे तबाह कर देती। तभी उसे विंडो के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है कि क्यों न वह इस रस्सी के सहारे ही शिप को रोके। वह रस्सी को बांध बूंद कर बाहर फेंकता है ताकि बोट रुक सके, लेकिन यहाँ उसी के साथ बुरा हो गया। वह रस्सी उसकी ही शिप के फैन में उलझ गई और बाथरूम के अंदर से वह रस्सी उसके गले में अटक गई। उसका गला अब घुट रहा था। वह मर जाता, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से किसी और टूल के जरिए इस रस्सी से अपनी गर्दन छुड़वाने में कामयाब हो गया। उसकी गर्दन पूरी लाल हो चुकी थी। वह मरने वाला था, लेकिन बच गया। खैर, रस्सी के फैन में उलझने की वजह से शिप तो रुक गई थी, लेकिन यह फिर भी काफी नहीं था। कार्गो शिप फिर भी उसकी शिप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी शिप को बहुत तेज झटका लगा है और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सिर पर अब चोट भी आ गई थी। जब जॉन को होश आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम में पानी भर रहा था और
हैरानी की बात यह थी कि यह समुद्र का पानी नहीं था बल्कि साफ पानी था, यानी कोई तो था जो उसे डराने और मारने की कोशिश कर रहा था। वह एक और बार भीख मांगता है, जो भी हो प्लीज छोड़ दो मुझे, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा था। उसे भूख और प्यास भी लग रही थी और उसकी ताकत भी कम हो चुकी थी। पानी पीने के लिए वह वॉशरूम का ही शॉवर इस्तेमाल करता है, लेकिन देखता है कि पानी खत्म हो चुका है। मजबूर होकर जब वह फर्श से पानी उठाकर पीने लगा है तो उसे पता चलता है कि अब यह पानी नमकीन हो चुका था, यानी समुद्र का पानी था। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी बोट के अंदर कोई होल हो गया है, कोई सुराख हो गया है जिससे समुद्र का पानी अंदर आ रहा है और अब जल्दी ही यह बोट डूबने वाली थी। वह दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है। रात हो चुकी थी और जब बोट के ऊपर का सीन दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इस बोट को कोई चला रहा था जो इनविजिबल था, यानी नजर नहीं आ रहा था। जरूर वह कोई इविल क्रिएचर था। पानी भी लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी सदमे में जॉन को नींद आ गई। रात के वक्त समुद्र में तूफान आ गया। तूफान की वजह से बोट को बहुत नुकसान हुआ और जॉन को भी बहुत चोट आई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था। अब तो उसने मान लिया था कि वह थोड़ी ही देर में मर जाएगा, लेकिन तभी उसे क्लिक की आवाज आई और जैसे ही उसने हैंडल घुमाया दरवाजा खुल चुका था। पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा टूटकर बाहर की तरफ गिर गया और इसी तरह जॉन को यहाँ से आजादी मिल गई। सबसे पहले वह बोट के ऊपर जाता है और ताजी हवा में सांस लेता है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था। अब वह जान चुका था कि यहाँ जो भी था वह उसे हर हाल में टॉर्चर करना चाहता था। इससे ज्यादा टॉर्चर वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साथ ही नीचे बोट में पानी भी भर रहा था और वह जानता था कि यह बोट जल्दी ही डूब जाएगी। अब उसने फैसला कर लिया कि वह यहाँ नहीं रहेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह इसी शिप से एयरबैग्स निकालता है और नीचे जो बाथरूम का दरवाजा टूटा था उसे लेकर उन सारी चीजों को आपस में बांधकर अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाता है ताकि वह इसके जरिए यहाँ से भाग सके। लेकिन कुछ और चीजें भी तो जरूरी थी। वह राफ्ट को मजबूत बनाता है और अपनी जरूरत की सभी चीजें इसी बड़ी बोट से लेता है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी। फिर वह इस बोट से उतर जाता है। फाइनली अब वह अपनी राफ्ट पर आ चुका था। वह धीरे धीरे बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहा था और वह बड़ी बोट उसके सामने ही खड़ी थी। घंटों गुजर जाते हैं लेकिन वह ज्यादा सफर तय नहीं कर पाता। वह देखता है कि वह बोट भी वैसे की वैसे ही खड़ी है, जबकि उसे लग रहा था कि वह 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। अगर वह अभी तक नहीं डूबी तो इसका मतलब था कि वह डूबेगी ही नहीं। यही सोचते हुए उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, क्यों न जाकर इसी बोट के लीक सिस्टम को ठीक कर दूं, ऐसे मैं भी आराम से इसी बोट में सफर कर पाऊंगा। ये सोचते हुए वह वापस उसी बोट पर आता है। सबसे पहले वह बोट की लीक ठीक करता है, फिर एक पंप बनाता है जिससे बहुत ही आसानी से बोट में मौजूद सारा समुद्र का पानी वापस समंदर में फेंका जा सके। लीकेज खत्म करने और पानी निकालने के बाद इस बोट में जितनी भी समस्याएं थी उसने वो सारी ठीक कर दी और बोट को बाहर से भी रिपेयर कर दिया ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। यह सब करने के बाद वह दोबारा रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस मर्तबा भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो न चाहते हुए भी वह बोट के ऊपर आ गया। उसके पास मैप था। वह दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और इस बोट को चलाता है, लेकिन एक और मर्तबा यह बोट उसे धोखा दे देती है। जल्द ही यह बोट बिल्कुल स्टिल हो गई, वही पानी में रुक गई और यह चीज उसे टेंशन में डाल गई। अब वह बिल्कुल तंग आ चुका था। इतने में ही उसे दूर एक और शिप आती दिखाई देती है और वह जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई हुई छोटी सी राफ्ट के जरिए उस दूसरी शिप पर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपनी राफ्ट लेकर वहाँ के लिए निकलता है तो यह शिप खुद ब खुद चल पड़ती है और इतनी तेजी से उसका पीछा करने लगी है कि उसे लग रहा था कि यह शिप उसे कुचलकर मार ही देगी। वह अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस बड़ी शिप ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर ली थी। इससे पहले कि वह शिप उससे टकरा जाती, वह अपनी राफ्ट के ऊपर से जंप कर देता है और तैरते हुए दूसरी बोट तक जाने का फैसला करता है। लेकिन इतने में वह दूसरी बोट जा चुकी थी और यह देखकर वह समझ गया कि इस बोट पर कुछ तो ईवल है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। उसने सोच लिया था कि चाहे वह पानी में मर जाएगा लेकिन उस बोट में वापस नहीं जाएगा। शाम होने तक वह पानी में ही तैरता रहा, लेकिन अब पानी का तापमान बहुत ज्यादा गिर चुका था। पानी बहुत ठंडा था और नीचे डॉल्फिन्स भी थी। अब ठंड से बचने के लिए वह दोबारा बोट पर आ जाता है। तबीयत उसकी इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने कुछ नहीं सोचा और जाकर ब्लैंकेट लेकर रूम में सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने दोबारा यहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब उसके रूम का दरवाजा भी बंद हो चुका था। वह बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके साथ यह सब हो क्या रहा था वह समझ ही नहीं पा रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन नजर आता है, जिसे खोलने पर वह देखता है कि ऊपर जाने का एक रास्ता है, एक रोशनदान जिससे होकर वह यहाँ से बाहर निकल सकता था। अब वह उस कैबिन के अंदर चला गया जो जगह बहुत छोटी थी। असल में वह एक स्टोरेज एरिया था। स्टोरेज एरिया के जरिए वह जितनी भी बार यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता नीचे गिर जाता। इस दौरान
उसे कई चोटें भी आ गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दोबारा ऊपर चढ़कर उस रोशनदान को खोलने की कोशिश करता, लेकिन वह भी बिल्कुल नहीं खुल पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से सील हो गया हो। अब इस जगह का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। कैबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था, जिससे वह वापस रूम में चला जाए। एक और मर्तबा उसने यह मान लिया था कि वह मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता, दोबारा क्लिक की आवाज आती है और कैबिन खुल जाता है। कैबिन के खुलते ही वह फौरन बोट से बाहर निकल आता है। वहाँ आकर उसने देखा कि बोट एक छोटे से आइलैंड की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर उसे हौसला हुआ। उसकी सांस में सांस आई कि चलो अब इस इवल बोट से तो जान छूटेगी। बोट जैसे ही आइलैंड के किनारे पर पहुँचती है, जॉन भी फौरन इस बोट से उतर जाता है। उसे लग रहा था कि इसी आइलैंड पर कोई इंसान है जो उस बोट को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को टॉर्चर कर रहा था। करीब पड़ा एक रोड उठाकर वह उस आदमी को मजा सिखाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह इस आइलैंड को एक्सप्लोर करता है, वह शॉक रह जाता है कि इस आइलैंड पर तो इंसान का नामो निशान ही नहीं था। एक और मर्तबा परेशान होकर जब वह इस आइलैंड से बाहर निकला तो एक नए मंजर ने उसे और ज्यादा हैरान कर दिया। वह बोट जो उसे यहाँ लेकर आई थी अब उसके सामने दोबारा चल रही थी, जैसे वह अपना एक दूसरा शिकार ढूंढने जा रही हो। ये देखकर जॉन को 100% यकीन हो गया कि उस बोट और इस आइलैंड का कंट्रोल किसी इविल एंटिटी के हाथ में था। उसे हर हाल में यहाँ से निकलना था। कुछ छानबीन करते हुए वह इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पर चला जाता है। वहाँ से उसे एक दूसरा आइलैंड भी दिखाई देता है, लेकिन उस पर क्या हो रहा था यह उसे नजर नहीं आया। अब घूमते घूमते वह आइलैंड के पिछले हिस्से में पहुँचता है और वहाँ का नजारा देखकर वह शॉक रह जाता है। ये वही जगह थी जहाँ से जॉन ने मूवी की शुरुआत में अपना सफर शुरू किया था और वहाँ पर उसकी बोट भी पहले की तरह बंधी हुई थी। इतना ही नहीं, इस जगह पर पहले की तरह इंसान भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन ने सब देखा। क्या यह सिर्फ एक बुरा सपना था? लेकिन वह जानता था कि यह सब उसके साथ हकीकत में हुआ था। अब सवाल यह था कि उसकी बोट यहाँ तक कौन लेकर आया था? इस आइलैंड की असली सच्चाई क्या थी और जॉन के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे आखिर किस चीज का हाथ था? इन सवालों के जवाब मूवी में नहीं दिए जाते और मूवी इन्हीं सवालों के साथ खत्म हो जाती है।